यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन तहलील, विफाकी काबीना ने समरी मंजूर कर ली। वजीर आजम की जेरे सदारत इजलास। एलामिये में कहा 31 जुलाई से मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन खत्म कर दिया गया। मुलाजमीन के हुकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। शहबाज शरीफ की अमल को शफाफ तरीके से अपनी शक्ल देने की हिदायत। काबीना की खुसूसी इक्तिसादी जोन कानून में तरमीम की भी मंजूरी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गेजर में ग्लेशियर फटने से सैलाब, नई बनने वाली मसनूई झील से पानी का अखराज। मुताद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब, करीबी आबादी को खतरा। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक सैलाब से 100 से जायद घर ज़ेर-ए-आब आए। फसलें तबाह हो गईं। शाराए गेजर 1 किलोमीटर तक पानी में बह गई। बेशतर मकामात पर मुतासरीन को रेस्क्यू कर लिया गया। GB स्काउट्स और फ्रंटियर कोर का भी रेस्क्यू ऑपरेशन। वहाँ नाले में कोई चरवाहे थे, उन्होंने टाइमली नीचे लोगों को फ़ोन पे इतला दिया है। बस इस खौफनाक हादसे से लोग बच गए हैं। जो बीच में कुछ घर थे वो बिल्कुल दरमियान में। गेजर में खौफनाक सैलाबी रेले से गांव के लोग कैसे बचे? असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा नाले के पास मौजूद चरवाहों ने गांव के लोगों को इत्तला दी। बरवक्त इत्तला के बाइस गांव के लोग बड़े नुकसान से बच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सैलाब मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। विफाकी हुकूमत ने मुश्किल घड़ी में सूबों के साथ खुसूसी ताउन किया। फील्ड मार्शल ने खुद रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को लीड किया। मुतासरीन की मदद सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है, सब मिलकर काम जारी रखेंगे। वाटर सप्लाई निज़ाम बहाल करने में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुआवनत की हिदायत। चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती को नाकाबिले तस्खीर करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। आलमी मंजरनामा जो भी हो, पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत रही। चीन हमेशा से पाकिस्तान का काबिल भरोसा और मजबूत हामी रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन समेत दीगर उमूर पर बातचीत। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन के मुस्तकिल ताउन पर इजहार तशक्कुर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा भारत ने जंगबंदी के लिए अमेरिका से दरख्वास्त की थी। जंगबंदी के लिए मुझे अमेरिका से फ़ोन आया था। हमने किसी से नहीं कहा था कि भारत के साथ बिठाएं। हमसे किसी न्यूट्रल मकाम पर बिठाने की बात की गई थी। वादे किया था कि भारत के साथ एक नकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी। बात होगी तो मसला कश्मीर समेत तमाम तस्वीया तलब उमूर पर बात होगी। प्रोपेगेंडा करने से, बातें करने से तो मामलात हल नहीं होते। उस दिन जो सबसे बड़ी हमको प्रॉब्लम हुई वो ट्रैफिक कंजेशन थी। फारूक सत्तार साहब पता नहीं बुरा मान गए, मैंने रिटायरमेंट का कह दिया उनको। यार उनको बोले ना फारूक भाई को, वफाकी हुकूमत का हिस्सा है वो, वफाकी इदारों से बात करें। हाँ, नहीं करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा बारिशों पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। फारूक सत्तार को रिटायर होने का कहा तो बुरा मान गए। MQM विफाक से कराची को आफतज़दा करार दिलवा कर दिखाए। फारूक सत्तार गवर्नर सिंध के पर्सनल सेक्रेटरी बने हुए हैं। MNA वाला कोई काम तो करें। जमात इस्लामी के टाउन नाज़मीन को 27 अरब रुपए मिले। इख्तियारात ना होने का बहाना ना करें। साल में जमात इस्लामी के टाउन नाज़मीन को 1 रुपया तरक्याती फंड नहीं मिला। जमात इस्लामी का मेयर कराची के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। कहा बौखलाहट के शिकार नाकाम मेयर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के पास अवामी मसाइल हल करने का कोई मंसूबा नहीं। लाहौर में आटे का 20 किलो का थैला 300 रुपए महंगा। कीमत 1400 से बढ़कर 1700 रुपए हो गई। फ्लोर मिल्स ने गंदम की बढ़ती कीमतों को आटा महंगा होने का सबब करार दिया। कहा ओपन मार्केट में गंदम की फी मन कीमत 2650 रुपए हो गई।
बिजली सार्फिन को सितंबर के बिलों में फी यूनिट ₹1.69 रिलीफ मिलने का इम्कान। बिजली कंपनियों ने नेपरा में दरखास्त जमा करवा दी। जुलाई में कम ईंधन लागत की बुनियाद पर रिलीफ मुतवक्के। वजीर खजाना नेशनल फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर। सदर आसिफ जरदारी ने कमीशन की तश्कील कर दी। चारों सूबों के वज़राए खजाना भी रुकन होंगे। कमीशन विफाक और सूबों में टैक्स आमदन की तकसीम पर सिफारिशात देगा। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अमवात की तादाद 393 हो गई। DG PDMA ने कहा 1700 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा। 565 घर मुकम्मल तबाह हुए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। भारत ने दरियाए सतलज में पानी छोड़ दिया। सैलाबी रेला पानी हुदूद में दाखिल। गंडा सिंह वाले के मकाम पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसिक से बढ़ गया। पानी की सतह 21 फुट से बढ़ गई। कसूर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। मुताद्दिद देहात से राबता कट गया। हुक्काम की 12 घंटे में पानी की सतह मजीद बढ़ने की वार्निंग। चेयरमैन PDMA ने कहा अर्ली वार्निंग सिस्टम में बेहतरी लाई गई है। सैलाब मुतासरा इलाकों में कई कीमती जानें बचाई गईं। राशन और दीगर सामान मुहैया किया गया। अवाम मौसम की सूरत हाल से बाखबर रहें। बरतानिया का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 50 करोड़ रुपए से जायद इमदाद का ऐलान। इमदाद से 2,23,000 से जायद अफराद मुस्तफीद होंगे। राशन की फराहमी, ज़राअत और रोजगार की बहाली में मदद मिलेगी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा सैलाब मुतासर अफराद को फौरी इमदाद पहुंचाई जा रही है। हलीमा खान के बेटे शारेज अजीम का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। पुलिस ने शारेज अजीम को 9 मई केस में गिरफ्तार किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी की फैमिली अरकान को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है। हलीमा खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया। तनाव कम करने की कोशिश करें तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। बानी PTI को तनहा किया गया। ना TV है ना अखबार। इन हरकतों से अवाम में नफरत में इजाफा होगा। एशियाई तरक्याती बैंक रेकॉर्ड एक्ट मंसूबों के लिए $40 करोड़ फराहम करेगा। ADB के मुताबिक फाइनेंसिंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी होगी। एशियाई तरक्याती बैंक और पाकिस्तान में रेलवे ट्रैफिक की बेहतरी के लिए बातचीत का आगाज। रॉयटर्स के मुताबिक कराची से रोहड़ी तक ट्रैक अपग्रेड करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। 500 किलोमीटर तवील ट्रैक पर $2 अरब अखराजात आएंगे। पाकिस्तान पोस्ट को 5 साल में 50 अरब रुपए का नुकसान। ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई। माली साल 2023-24 में सबसे ज्यादा 13 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। हुकाम ने कहा पेंशन अदायगियां कमर्शियल बैंकों को मुंतकिल करने से ज्यादा नुकसान हुआ। नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा CPEC 2 का आगाज होने जा रहा है। चीन पाकिस्तान का बाएतमाद और बेहतरीन दोस्त है। जल्द चीन का दौरा करूंगा। ज़राई शोबे में तरबियत के लिए पाकिस्तानी तलबा को चीन भेजने की तकरीब। वज़ीर आज़म ने कहा नौजवानों को मेरिट पर मुंतखब किया गया। बलूचिस्तान का कोटा आबादी से 10% जायद रखा गया। बलूचिस्तान को दीगर सूबों के बराबर लाने का फैसला किया है। पाकिस्तान में चीनी सफीर ने कहा पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। चीन पाकिस्तान को तेजी से तरक्की करता हुआ देखना चाहता है। पाकिस्तान के साथ माशी बेहतरी के लिए कोशिशों में शरीक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल बांग्लादेश के दौरे पर रवाना होंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश में वीज़ा फ्री एंट्री मुआहिदे की मंजूरी। मुआहिदे के मुताबिक दोनों ममालिक के सिफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों को वीज़े के बगैर सफ़र की इजाज़त होगी। बलूचिस्तान के इलाके हब में पोथल के करीब बस और 2 गाड़ियों में तसादुम। हादसे में 9 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक अफराद में पुलिस एहलकार भी शामिल। रेस्क्यू के मुताबिक बस कोयटा से कराची और दूसरी गाड़ियाँ खुजदार जा रही थीं।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कराची में भी बादल बरसने की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 26 अगस्त तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद सैलाब का खदशा, अलर्ट जारी। वज़ीर आला पंजाब का मुमकिना बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजामात का हुक्म। लाहौर समेत मुतअद्दिद अज़ला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, PDMA के अलर्ट्स, SOPs और हिदायत पर अमल यकीनी बनाया जाए।